बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए जो जानकारी मिल रही है, 6 और 7 मई की रात जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया और आतंकवादियों को मारा गया, उसमें बड़ा आतंकवादी, नाम गौर से सुनिएगा, आतंकवादी मुदस्सिर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, वो मारा गया। ये बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं एबीपी न्यूज पर आपको बता रही हूं। आतंकवादी अबू जुंदाल भी मारा गया और अबू जुंदाल ही वो आतंकवादी था लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, जो लश्कर तैयबा का मुरिदके में जो हेडक्वार्टर था, मरकज तैयबा, उसका इंचार्ज था। और आपको बता दूं, वो जो आपको ध्यान है ना कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। पाकिस्तान के आतंकवादी को मरने के बाद जनाजों के सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तानी सेना के वर्दीधारी, नमाज जनाजा अदा करते हुए। वो यही आतंकवादी अबू जुंदाल था जो मारा गया, यही आतंकवादी जिसका नाम मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, लश्कर तैयबा का कमांडर, इंचार्ज, मरकज तैयबा मुरिदके में, वही मारा गया था। उसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। उसी का जनाजा जो है वो पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से लेकर वहां के राष्ट्रपति तक ने उसके जनाजे के लिए फूल भेजे थे, मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ऐसे में अब बाकायदा एक फहरिस्त सामने आ रही है। वो कौन कौन से बड़े आतंकवादी जो मारे गए हैं, उनके नामों की लिस्ट सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। मेघा जी रोमाना, मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे। ये सारे जितने टेररिस्ट मारे गए हैं, जो लिस्ट हम लोगों के पास है, एटलीस्ट 5 बड़े नाम हैं। मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। सबसे पहला नाम है मुदस्सर कादियान खास, जिसको मुदस्सर अबू जुंदल के भी नाम से जाना जाता था। आपको याद होगा, अबू जुंदल की तलाश भारत को बहुत समय से थी। अगर मुझे सही याद है तो 26/11 के समय से भारत को अबू जुंदल की तलाश थी। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था और मरकज तैयबा जो मुरिदके में है उसका इंचार्ज भी था। इसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, जहां गार्ड ऑफ ऑनर में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े थे उसके फ्यूनरल में, और उसके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में ड्रेप किया गया था। और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी इस बात और मेघा इसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई थी आतंकवादी, वो जमातुद्दावा वाले हाफिज अब्दुल रऊफ ने। वो जो आतंकवादी नजर आ रहा था ना नमाज पढ़ाते हुए, जनाजे की नमाज, वो आतंकवादी ने इसी अबू जुंदाल की नमाजे जनाजा पढ़ाई थी। मेघा, और कौन कौन से आतंकवादियों के नाम है इस फहरिस्त में? इनके जनाजे पर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी के और एक आईजी पंजाब पुलिस के, इन लोगों ने उनके जनाजे के आगे। अब आइए आप हाफिज मोहम्मद जमील पर, जो कि जैश ए मोहम्मद के थे और ये मसूद अजहर के बड़े भाई थे। हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर का बड़ा भाई, ये भी इंचार्ज था मरकज सुबदान अल्लाह भवालपुर में। आपको याद है भवालपुर में 4 एक्सप्लोजन हुए थे उस दिन जब भारत ने स्ट्राइक किया था, उस मॉस्क पे स्ट्राइक किया था, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने बोलने की कोशिश करी थी कि सिर्फ मस्जिद है, यहाँ पर इनोसेंट लोग मारे गए हैं। पर अब देखिए जब सच्चाई बाहर आ रही है तो वहाँ टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम हाफिज मोहम्मद जमील है, जो कि जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का बड़ा भाई था। ये एक्टिवली इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज में, इंडोक्ट्रिनेशन करता था और फंड रेजिंग करता था जैश ए मोहम्मद के लिए। अब इसके आगे बढ़िए मोहम्मद उस्ताद जी अर्फ मोहम्मद, एक बहुत बड़ा नाम है गोशी साहब, इसे भी बहुत समय से भारत ढूंढ रहा में। कई अलग अलग टेरर एक्टिविटीज जो भारत में हुई है, टेरर अटैक्स हुई है, गोशी साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। इनकी एफिलिएशन फिर जैश ए मोहम्मद के साथ थी, ये जैश ए मोहम्मद के मेंबर थे, ये बहनोई थे मसूद अजहर के, और ये वेपन ट्रेनिंग।
आवाज में दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता देती हूं जल्दी से, ये बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो सामने निकल कर आई है और उसमें 5 बड़े आतंकवादियों के नाम हैं और जिसका जिक्र मेघा कर रही थी। तीसरे नंबर पर जिस आतंकवादी का नाम है उसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ गोसी साहब। जैश ए मोहम्मद से इसका जुड़ाव, बहावलपुर में जो मरकज़े सुभान अल्लाह को तबाह किया गया, आतंकवाद के अड्डे को, वहीं पर यह भी मारा गया। और ये मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है उसका बहनोई है। ये खास तौर पर ट्रेंड था, बड़े से बड़े हथियार को ये आसानी से चला लेता था और आतंकवादियों को हथियार चलाने की ये ट्रेनिंग देता था। और साथ ही आपको बता दूं कि ये वांटेड भी था। IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी उस मामले में ये वांटेड मोहम्मद यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का बहनोई, ये भी मारा गया। चौथा नाम सुनिए, चौथे आतंकवादी का नाम खालिद उर्फ अबू अकाशा। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसमें इसका हाथ बताया जाता है और साथ ही यह हथियारों की स्मगलिंग करवाया करता था अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत तक। और इसका जो जनाजा है वो फैसलाबाद में उठा जहां पर पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे। यहां तक कि फैसलाबाद पाकिस्तान पंजाब प्रांत का बड़ा शहर है, वहां का जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी इसके जनाजे में शामिल हुआ था। उसकी तरफ से इसको श्रद्धांजलि दी गई थी और तभी वो तस्वीरें सामने आ रही थी ना आतंकवादियों की, पाकिस्तान की सेना के साथ करीबी की, सांठगांठ की। इसके अलावा 5वां नाम इस फहरिस्त में जो है वो 5वां नाम है मोहम्मद हसन खान का। मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। ये मुफ्ती असगर उसका बेटा है जो कश्मीर के अंदर खासतौर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। POK से ये ऑपरेट करता था और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।